नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बात कहने आया हूं कि अब आप जगिए। आप अपनी खुद सुरक्षा कीजिए और अपने बच्चों की खुद सुरक्षा कीजिए। इस प्रशासन, इस सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि एक ऐसी घिनौनी हरकत फिर से इस देश में हो चुकी है और सारा प्रशासन, सारे नेता सोए हुए हैं। कोई इसका सुध तक नहीं ले रहा है। कोई न्यूज चैनल इस घटना को दिखाने से डर रहा है। उसको डर है कि कहीं मैं दिखाऊं तो मेरे चैनल को बैन कर दिया जाएगा। मैं बात करना चाहता हूं हाथरस की घटना, मनीषा की। इतने जघन्य अपराध और मीडिया इसको दिखाने से डर रही है। कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को इससे मतलब नहीं है। कोई आकर कुछ अभी तक नहीं बोला। कोई न्यूज चैनल वाला इस घटना को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। एक बेटी को इतने जघन्य अपराध, मार दिया जाता है, उसके मां को मिलने नहीं दिया जाता है। चुपचाप मीडिया बैठी है। हाय मीडिया। सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, पूरे देश की घटना इन्हीं दोनों पर टिक गई है, लेकिन एक बेटी के साथ ऐसा हो गया। किसी मीडिया की आंख नहीं खुली है जब अभी तक इस घटना को दिखाया जाए। कोई नहीं दिखा सकता इसको। एक दो न्यूज चैनल वालों को छोड़कर, एनडीटीवी, एबीपी को छोड़कर कोई न्यूज चैनल है जो इसको दिखाए। ये भी चैनल डर डर के दिखा रहे हैं। सरकार कहां है? कानून तो बन गई, निर्भया के दोषियों को फांसी दिया गया, तो लगा कि अब ऐसा जघन्य अपराध कोई करने को हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस कानून का कोई फर्क नहीं पड़ा। यह अपराध बढ़ गया और ग्राफ बढ़ गया, और यह बढ़ता जा रहा है। एक लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत होती है, उसे मारने की कोशिश किया जाता है, और उसके बाद जब हॉस्पिटलाइज होती है तो उसको उस मां से मिलने नहीं दिया जाता है, उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये क्या है? इस देश में क्या हो रहा है? कहां बैठे हैं सत्ताधारी लोग? कहां बैठी है मीडिया, जिसको लोकतंत्र का 4 पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है? क्या कहूं इस मीडिया को? क्या कहा जाए? कौन सा शब्द इन मीडिया पर इस्तेमाल किया जाए? सुशांत सिंह, हाय सुशांत सिंह, हाय कंगना रनावत, हाय रिया चक्रवर्ती। पूरा देश की घटना इन्हीं पर टिक गई है। इतनी घिनौनी हरकत, इतने जघन्य अपराध के लिए एक बार भी मीडिया नहीं बोली है। डायरेक्ट अगर आकर आप लाइव बोलिए तो धमकियां मिलती है। अब हमें एक और लड़ाई लड़ना होगा। वो क्या जानते हैं जिनको अपनी औलाद ही नहीं, दूसरे औलाद को दुख दर्द क्या जानते हैं कि औलाद क्या होता है? वो क्या जानते हैं कि औलाद क्या होती है? जिसकी बेटी पर ये गुजरा उसके दिल पर क्या गुजरती है वो क्या जानता है? जिसका कोई औलाद ही नहीं, औलाद हो तो ना औलाद की दर्द समझ में आएगी। हमें एक आंदोलन की जरूरत है। वादे पे वादे चुनाव के समय हो जा रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे, उनको सुरक्षा दी जाएगी। खाक सुरक्षा दी जाएगी? का सुरक्षा दी जाएगी? अभी तक दोषियों को न्याय नहीं मिला। सरेआम उनको फांसी दी जानी चाहिए। चारों तरफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन मीडिया को कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कि सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ प्रशासन, 56 इंच का सीना कहां गया? एक बेटी मार दी जाती है, उसके साथ इतने घिनौने अपराध होते हैं, सभी शांत बैठा है, चुप बैठा है। लोग, इतनी राजनीति का स्तर गिर गया है, इतनी गंदी राजनीति हो गई है कि इस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता है। कि दलित की बेटी थी इसलिए नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ दलित ही बोलेगा। यानी कि राजनीति हमारी जाति पर आके टिक गई है। जिस जाति का होगा वही अपने जाति के लिए लड़ेगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा इन सब के खिलाफ, और दोषियों को फांसी दिलवानी पड़ेगी। उनको सब एकदम चौराहे पर फांसी होनी चाहिए और उनका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, पूरा देश देखे। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले के रूहे कांप जाए, ऐसी बड़ी सजा होनी चाहिए। जब तक उसकी फांसी नहीं होगी इन चारों को, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इसका आंदोलन करना होगा तो हम लोग देश स्तर पर आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हमें अगर जाति विशेष लड़ाई लड़नी होगी तो हम लोग लड़ेंगे। एक बेटी की बात है, एक देश की बेटी की बात है के साथ ऐसा हो जाता है। आइए, मीडिया, गोदी मीडिया चुपचाप देख रही है, आके उसकी पूरी न्यूज रिपोर्टिंग रिया चक्रवर्ती के आसपास घूम रही है, कंगना रनौत के आसपास घूम रही है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत को नहीं दिखा रही, घिनौनी अपराध को नहीं दिखा रही है। क्या इस मीडिया से उम्मीद किया जा सकता है? आप सबको एकजुट होना पड़ेगा इसके खिलाफ, और मनीषा को न्याय दिलाना पड़ेगा, दोषियों को फांसी दिलवानी पड़ेगी, चाहे इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े हम लोग चलेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी देशवासियों से, हमें लड़ना होगा। एक दिन अंग्रेजों से लड़े हैं, एक दिन आज इस देश के लोगों से लड़ना है जो इस सिस्टम को बिगाड़ के बैठे हैं। हमें लड़ना होगा, न्याय दिलाना होगा, नहीं तो हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। हमें अपने बेटियों का सुरक्षा खुद करना होगा। ये सत्ता में बैठे इसको मतलब नहीं है, ये प्रशासन, इन सबको कोई मतलब नहीं है। हमें अपने बच्चों को खुद सुरक्षा देनी होगी, खुद प्रोटेक्शन देना होगा। ये कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी बेटी तो सेफ्टी में रहती है, हमारी बेटियों के पास कोई सेफ्टी नहीं होता है। इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। और इन मीडिया पर तो थू आ रहा है। वाह, कहा गया था जो मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। बहुत अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य मीडिया निभा रही है। सब एकदम सो गई, लग रहा है मर गई है मीडिया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज एक बेटी की बात नहीं, कल उसके साथ में किसी दूसरे के साथ हो सकती है। ऐसा ही होता रहेगा। कानून तो बन गया, लेकिन कानून का डर दिखा। ऐसा होता, कानून का कोई प्रभाव होता तो ऐसा अपराध नहीं करता लोग। कानून आज लगता है कठपुतली बन चुकी है। हमें अपने औलाद की फिक्र खुद करना पड़ेगा। ये तो सत्ता में बैठे वाले लोग, हमारे संतान की फिक्र नहीं है उनके पास। बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस लड़ाई को हमें आगे लड़ना होगा। इसके लिए स्पेशल कानून सरकार को बनानी होगी, ताकि लोगों को सीख मिले। उनको चौराहे पर फांसी जितना जल्दी हो देना चाहिए, ताकि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले का रूह कांप उठे, फिर वो ऐसा सोचे नहीं। क्या ऐसी मजबूरी है सरकार के पास जो इस पर नहीं बोल रही है? कौन सी मजबूरी है? बोलना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर बोलेगी, एक्शन लेगी। बस यही कहना है दोस्त आपसे, आप सबसे। इस लड़ाई को जारी रखें। मनीषा को न्याय दिलाना है, चाहे जो करना पड़े हम लोग करेंगे। नमस्कार।